भगवान सबका भला करे। भगवान सबका भला करे। आपका बहुत धन्यवाद पहले कि आप दोबारा आपका अनुभव शेयर करने के लिए हमारे साथ वापस जुड़ी हैं। ओके, तो आप हम और क्या बताना चाह रही थी कि जो उस इंटरव्यू में आपसे छूट गया था, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली मेरा एजुकेशन मैं भी मैकेनिकल हूँ, उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ बिज़नेस से एमबीए किया हुआ है। मतलब हाईली एजुकेटेड और खुद का इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, छोटे बच्चों का स्कूल, ये सारी चीज़ें थी। मेलबर्न में मतलब ऑस्ट्रेलिया में 16 इयर्स रह के फिर आई हूँ, और इतना होने के बावजूद वो एक थोड़ा सा रहता है कि मुझे मतलब जो ये साइंस जो सिखाता है, बताता है, बस वही चीज़ों पे हमारा विश्वास होता है। मतलब मैं अपने लिए बोल रही हूँ, सभी के लिए नहीं है ये, मेरे लिए अपने लिए है कि जो साइंस सिखाता है, जो इतने सालों के एजुकेशन में हमने सीखा है, वो वहाँ पे ये चीज़ें इमोशनल कनेक्ट्स और वो चीज़ें नहीं होती, या फिर पैरामेडिकल्स, ये सारी चीज़ें नहीं होती जो अभी सर के साथ जुड़ने के बाद मैंने अनुभव किए हैं। वो मेरे साइंस के पढ़ाई में या फिर एमबीए की पढ़ाई में इसका कोई मतलब महत्व नहीं है, या फिर मतलब दे डोंट बिलोंग टू माय स्टडीज़, है ना। मतलब ये इतना सिंपल बोल रही हूँ मैं। अच्छा, अभी ये जो मैंने सर के पास से अभी मिल रहा है हीलिंग, ये फिर सारी चीज़ें, इसका कोई मतलब इम्पोर्टेंस, मतलब वो अलग चीज़, अलग लेवल पे इम्पोर्टेंस है। और साइंस वो हाँ इस चीज़ को मानता ही नहीं है साइंस। तो हम ये चीज़ों को सीखने के लिए, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव था। और खुद ऑन अ पर्सनल लेवल मैं जिस जगह से बिलोंग करती थी, मैं वो पढ़ाई में या फिर ऐसे सारी चीज़ों में जहाँ पे मेरा बिलीव्स था, उसमें से मतलब फिर डाउनफॉल भी उसी में से आया। जैसे ये कोरोना आ गया, बेसिक मेरा डाउनफॉल कोरोना के टाइम से आया। तो जब वो कोरोना के टाइम से जो डाउनफॉल आया, तो उसमें से उभरने के लिए अनेक चीज़ें की मैंने, बहुत सारा, मतलब मिड ब्रेन एक्टिविटी, वो चीज़ें की है। आध्यात्मिक, मतलब जैसे गुरु के पास जाना, सिंपल, मतलब जैसे श्री श्री रविशंकर जी का, उनका भी किया। मतलब इनके जो छोटे छोटे कोर्सेज होते, तो वो सारी चीज़ें की मैंने। पर शांतता वो जो चाहिए थी ना, वो तो मिला ही नहीं, क्योंकि पूरा सर में कुछ और चीज़ें चल रही थी। आई नीडेड मनी टू कम आउट ऑफ माई डेट्स, ये बेसिक था। बेसिक चीज़ों पे काम किसी ने नहीं किया, है ना। मतलब ठीक है, कोई बोल रहा है स्पिरिचुअल, फिर वो अध्यात्म, और फिर सहस्त्रार चक्र, डायरेक्ट ऊपर, मतलब परमेश्वर से कनेक्ट होना। पर आज मुझे परमेश्वर से कनेक्ट नहीं होना है, आज मुझे पैसे की ज़रूरत है। जो मेरी ज़रूरत है उसको सफाइज करना, किसी ने मुझे उसका मतलब वो मार्गदर्शन नहीं किया, कोई रास्ता नहीं दिखाया। इन चीज़ों से पूरी तरीके से हार चुकी थी। लास्ट ईयर, मतलब 2022 की बात कर रही हूँ मैं, 18 सितंबर 2022 को मेरी 7 साल की बेटी है, उस टाइम पे वो 6 साल की थी। उसको लेके मैं मुंबई में रहते तो लोकल ट्रेन के पास मैं साथ में बच्ची को लेके गई थी। प्लेटफॉर्म पे बैठी कि अभी मैं इसको ढकेलूँगी, मतलब सुसाइड करूँगी, उसको पहले ढकेलूँ, उसको किसके भरोसे छोड़ जाऊँगी। तो फिर मैं अपना, मतलब फिर आई विल कमिट सुसाइड। तो उसको छोड़ के जाने के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं था। फिर बैठी आधा घंटा हुआ, पौना घंटा, मेरे बेबी मुझे पूछ रहे, मम्मा आपण इथे का आलोय, मतलब मम्मा हम यहाँ पे क्यों आए हैं, प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठे हैं, मतलब मुझे चिप्स लेके दो, जो भी प्लेटफॉर्म है वो उसके हिसाब से वो कि चलो मम्मा के साथ घूमने आई हूँ, तो चलो यहाँ से हम कहीं घूमने जाते हैं, मतलब गोरेगांव स्टेशन से कहीं पे घूमने जाएंगे, उसको चिप्स चाहिए ऐसा। मेरे पास उस दिन 55 रुपीज़ थे, सिंपल 55 रुपीज़। अगर मैं चिप्स ले लेती 50
मतलब रुपए को भी अगर मैं तोड़ देती तो मेरे पास दूसरे दिन के लिए कोई कुछ था नहीं। सो दैट वाज माय कंडीशन। ये बहुत लंबे की नहीं, 18 सितंबर 2022 की बात कर रही हूँ मैं। समहाउ वो मतलब माहिया को, मेरी बेटी को ढकेलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, है ना। जिस बच्चे को मैंने पैदा किया है उसको पुश करना बहुत डिफिकल्ट हुआ। इसके लिए मैं जिंदा हूँ। फिर मुझे मतलब थोड़े दिन गए, उसके बाद मतलब कुछ रास्ता निकलेगा ये सोच के मार्च में मुझे पता नहीं, ये भगवान की ही कृपा है कि मुझे परषोत्तम सर से कनेक्ट होना मिल गया। तो मैं 9 रुपीज़ का जो उनका एक घंटे का सेशन होता है उसमें बैठी मार्च में, और फिर मैंने अप्रैल के लिए 21 डेज़ का सेशन ज्वाइन किया। तो उस टाइम पे मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था कि मैं, क्योंकि जिसने मुझे पैसे दिए वो रोज़ आके बैठने लगे, तो वो आते ही थे, तो वो फिर मुझे ये रात का जो था सेशंस वो उस टाइम पे आके बैठ जाते, तो मुझे सेशन ही अटेंड करने नहीं मिलता था। 2 दिन अटेंड किया तो 4 दिन नहीं किया, ऐसे वो सिस्टम, मतलब वो दैट वाज माय प्रॉब्लम। फिर मई में मेरे पास वो 700 रुपीज़ भरने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि था ही नहीं मेरे पास पैसा। किसी तरीके से मुझे मई में थोड़े से पैसे आए, मैं 3,500 रुपये आए। सबसे पहले मैंने जून के लिए 700 रुपीज़ पहले मतलब मतलब 700 भी नहीं, वो घर में खर्चे में भी तो निकल गए। 500 वंदना मैडम का फ़ोन आया तो मैंने बोला मेरे पास अभी 500 रुपया है, मैं भरूं चलेगा? तो बोले हाँ आप भर दो, 200 रुपया। मैं बोला 8-10 दिन में भर देती हूँ। तो वो उस टाइम पे वो मैंने 500 में, जून की मेरी बात है, हम अभी यहाँ नवंबर में बैठे हैं, जून की बात है कि मैंने 500 रुपीज़ भरे, क्लास अटेंड किया, फिर मतलब चालू किया, फिर 10 दिन में मेरे पास और 1000 रुपये आए, तो मैंने 200 रुपये भरे। तो वो टाइम पे मैंने दूसरे महीने से ऐसे किया कि मुझे अगर 2-3 हज़ार आ जाते हैं ना, तो पहले मैं 700 रुपये निकाल के रखना चालू, मतलब कि मुझे ये करना ही है। ये मैं मतलब जो मैंने सोचना चालू किया कि ये मेरे पास मतलब 700 रुपये है ही नहीं, मतलब जो मुझे इनकम हुई है, अगर 500, 2,000, 3,000 जो भी हुआ, तो उसमें से 700 रुपये पहले मतलब माइनस, मतलब जो मेरे 3,000 हुआ तो -700। तो पहले मैं अभी वो मेरा सिस्टम हो गया कि मैं क्लास का 15 डेज़ 20 डेज़ पहले ही पैसे भरने लगी हूँ। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस कि जो मैं स्पिरिचुअल कर रही थी वहाँ पे ये मुझे कोई दे नहीं रहा था, मतलब मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे उसको मार्गदर्शन चाहिए था कि मैं कुछ करूँ, मैं काम करें, मेरे पास टैलेंट है, बुद्धि है, पर वो इतना रस्ट हो चुका है कि मतलब बिकॉज ऑफ ऑल दिस मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की है बुद्धि, तो मैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही। मतलब वो हर समय पे मुझे वो टेंशन आ जाता है कि पैसे कैसे लाऊं, मतलब जो कर्जा है वो कैसे उतारूं, तो इसकी वजह से मैं कर नहीं पा रही थी। पर वो रास्ता मुझे क्लियर हो गया, जो सुसाइडल से फिर यहाँ तक लेके आने के लिए एक तो थोड़ा सा विल पावर, दूसरा मेरी बेटी को ढकेलने की हिम्मत नहीं, ये तीसरा कि मुझे पूरा ये सहारा, मतलब जो भी है मेंटल पीस और मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में जो गाइडेंस है वो पुरुषोत्तम कदम सर की तरफ से मिला है। सो आई एम एब्सोल्युटली मैं इसके लिए अपने आप को सिर्फ भाग्यवान नहीं, मतलब आउट ऑफ दिस इज़ आउट ऑफ वर्ल्ड, मतलब कि ऐसे मतलब मैंने पहले भी बोला है, 0 से 5 जाना और -5 से 0 आना, ये जो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, मतलब और इसमें जो लगने वाले स्ट्रेस है ना वो इंटरनल भी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ मतलब मैं आपको अभी बोल के नहीं, आई हैव गॉन थ्रू दिस, जो मैं बोल रही हूँ ना वो सुन के आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मतलब होता है हर एक के लाइफ में, जो सहन करता है ना उसको ही पता होता है कि एक छोटा बच्चा है और उसको कैसे फिर हैंडल किया जाए, क्या किया जाए, उसको लाइफ में भी दिखाना है कुछ चीज़ें, बिकॉज द चाइल्ड इज़ लुकिंग अप टू मी।
अगर मैं मतलब उसको नहीं पता ना कि मेरे पास बैंक में अकाउंट में पैसे नहीं है, इसके लिए मैं लेके नहीं आ रही हूँ, या फिर उसकी मतलब जैसे त्यौहार आया तो त्यौहार में कुछ ले नहीं रही हूँ, तो उसको नहीं समझ में आता। तो बच्चे को कैसे होता है कि मला पाहिजे, मैंने मुझे तो चाहिए। अभी फिर मैं वो त्योहारों के टाइम पे, जैसे लास्ट ईयर मैंने किया था, दिवाली के टाइम पे मेरे फ्रेंड के घर पे उसको भेज दिया था कि वो उसके बच्चों में, उनके बच्चों में खेले फिरे, तो सारे बच्चों के साथ वो प्रेशराइज नहीं हो कि टेंशन नहीं रहे उसको कि मेरी माँ ने मुझे नहीं दिया, तो सभी बच्चों में वो घुल मिल जाएगी, खेलती ही रहेगी, तो उसको वो महसूस नहीं होगा कि मुझे माँ ने मिठाई नहीं दी, कपड़े नहीं खरीदे, ये उसे महसूस नहीं होगा। इसलिए मैंने लास्ट ईयर पे ये दिस इज़ नॉट द आंसर, राइट, आई हैव टू फाइंड अ प्रॉपर सोल्यूशन फॉर दिस। अभी मेरी हिम्मत ये है कि आने वाले दिवाली में, मतलब 10 दिन में ही दिवाली है, आज हम 3-4 तारीख को है, नेक्स्ट वीक में मतलब संडे से ही चालू हो रही है दिवाली, तो वो मुझे लग रहा है, आज मेरे अकाउंट में नहीं है पर मुझे पता है कि ये हफ्ते में मेरे पास इतना पैसा आएगा कि मैं अपने बच्चे को दिवाली अच्छे से करवा सकती हूँ, एंड आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। मतलब आज मैं ये बोल सकती हूँ, लास्ट ईयर मैं ये बोल ही नहीं सकती थी ड्यूरिंग अक्टूबर एंड, मतलब जो दिवाली का लास्ट ईयर था, आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट, मेरे पास था ही नहीं और आने का जरिया ही नहीं था। आज मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा, पर ये पता है कि सर के हीलिंग से मुझे वहाँ तक वो ताकत मिल रही है कि मैं आई विल हैव गुड दिवाली, मतलब इफ़ नॉट वेरी लैविश, पर जो छोटी मोटी चीज़ें जो बच्चों की अपने लिए नहीं करूँ तो भी बच्चे के लिए कर सकूँ, इतनी मेरे में आज मुझे लग रहा है कि मैं आई एम ऑन अ पॉजिटिव नोट रादर देन द लास्ट ईयर, मतलब ये डेफिनेटली। सो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पुरुषोत्तम कदम सर की कि उन्होंने मुझे यहाँ तक ले आए। आगे का सफ़र मतलब अभी तो मुझे ज़ीरो पे लाया, तो अपवर्ड मेरा चालू हो गया है, तो वो यहाँ से नाउ देयर इज़ नो लुकिंग बैक, इट इज़ गोइंग टू बी पीक। तो आई एम डेफिनेटली आई हैव दैट श्योरिटी इंस्टेड ऑफ गारंटी वारंटी नहीं, मुझे श्योरिटी है कि सर अश्योरेंस दिया है मुझे कि मैं करके रहूँगा, आई विल गेट यू आउट ऑफ ऑल दिस। तो वो देने वाला मुझे कोई पहले नहीं मिला, सिंस पास्ट 3 years आई हैव बीन स्ट्रगलिंग, और मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। मुझे सर ने ही वो अश्योरेंस दिया कि मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा जहाँ पे आप स्थायी रूप से लक्ष्मी के साथ बैठे रहोगे। सो ये बहुत ही बड़ी बात है, एंड आई ऑलवेज फील कि ये कहीं ना कहीं से कुछ कर्मा थे, पहले के आशीर्वाद मेरे पूर्वजों के थे कि जिन्होंने मुझे पुरुषोत्तम कदम सर के पास मतलब वो डाइवर्ट किया, और उसके बाद सर ने मेरा उंगली नहीं छोड़ा। व्हेन ही न्यू दैट आई वाज -5, मतलब आई वॉज नॉट ऑन 0, आई वॉज -5, उन्होंने उनके लिए वो था बहुत आसान था कि मुझे मतलब उनको पता है नहीं ऑरा पढ़ सकते, तो उनको पता था कि मेरा ऑरा इतना डाउन है, मैं इतने प्रॉब्लम्स में हूँ, तो इसको अगले 700 के प्रोग्राम के लिए नहीं लूँगा। ये उनका डेफिनेट था, क्योंकि अगर वो मुझे नहीं लेंगे तो मैं कहाँ से करूँगी, है ना। मतलब ये इट इज़ नॉट जस्ट मी सेइंग, मतलब ये हम सब समझते हैं कि अगर मैं आपको मिलना चाहती हूँ पर आप मुझे मिलना ही नहीं चाहते, आप कहीं पे मतलब मुझे दरवाज़ा ही आपने बंद कर रखा है, तो मेरा चॉइस ही नहीं है, फिर ये आपका चॉइस है कि दरवाज़ा खोल के मुझे अंदर ले लो। तो सर ने वो मुझे कभी नहीं मतलब धकेल के बाहर नहीं निकाला, इंस्टेड ही सेड कि नहीं मैं हूँ, मतलब आई एम देयर, ही इज़ हीलिंग मी व्हेन ऑनलाइन एज वेल आज, तो ऑफलाइन तो कर ही रहे पर ऑनलाइन भी तो हीलिंग कर रहे हैं ना वो मुझे। उसी से मुझे एक समाधान हुआ कि हाँ मेरे में कुछ चेंजेस आने के चांसेस है। जो मैं डाउन -5 से -6 -10 तक जाती थी, तो वो न होते हुए मैं -5 से 0 तक आई हूँ। ऐसे मतलब मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ +10 नहीं हुआ है, पर वो लेवल पे तो आई हूँ कि वहाँ से अपग्रेडेशन
डेफिनेटली अभी होगा। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल, और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मतलब ये मौका दिया कि मैं अपने मतलब अनुभव शेयर करूं। मतलब आई एम सॉरी फॉर हैविंग सम टीयर्स, पर वो बहुत इमोशंस है, बच्ची है मेरी, छोटी है, तो इस वजह से थोड़ा सा इमोशनल हो गई। सो आई एम वेरी वेरी सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने हमारे साथ आपका अनुभव शेयर किया। भगवान सबका भला करे। सबका भला करे।